तो देखिए ठंड में लोग कैसे सोने को मजबूर हैं। भाई हर एक ट्रेन का बुरा हाल है, चाहे संपूर्ण क्रांति 7.5-8 घंटे। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए भाई लोग, ये विजिबिलिटी है। भारत 309। अब ट्रेन जो है सुबह 8 बजे का रीशेड्यूल कर दिया गया है। देख ना, ये तो साला चिढ़ते हुए निकल रहा है यार, हमारा तो ऐसा लेट जा रहा है। मैनेज करते हैं, इसमें कहाँ लिखा है? आप 69-70 के मैनेजर हैं। क्वालिटी कौन सा होता है? 10 रुपए का लायक होता है कि 5 रुपए का लायक? तो 10 रुपए का फिर क्यों ले रहे हैं आप? पानी 20 में है, 14 रुपए का 20 रुपए, बोलने पे भी 20 रुपए पे बोले रहा, बोला 2 बोतल 40 रुपए। भाई क्या मतलब, ये कह रहा नहीं मिलेगा, जो आपका मैनेजर वो कह रहा मिलेगा, आप कह रहे हो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? एड पेंट्री है 130 का। भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, आप 580 का बेच दीजिए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कैसा लगे जब इस कड़कड़ाती ठंड में आपको पता चले कि आपकी ट्रेन जो है 8 घंटे डिले कर दिया गया है। भाई साहब, ये जब मेरे पे मैसेज आया ना, दिमाग हिल गया। ये तो आपको पता ही चलेगा। खैर, आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है इस कड़कड़ाती ठंड में, सबसे पहले मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ। भाई साहब, टेम्परेचर है कितना, तो देखिए ये अभी का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02564 बरौनी क्लोन स्पेशल हमसफ़र में। और आज का हमारा जो जर्नी होगा वो होगा इकोनॉमी क्लास में। ट्रेन जो है हमारी 8 घंटे डिले कर दी गई है, यानी 5:55 का शाम को यहाँ से जो है हमारा डिपार्चर टाइम था, लेकिन ट्रेन को रीशेड्यूल करके 8 घंटे डिले किया गया। अब जो टाइम है वो है रात के 2 बजे। और अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। टाइम दिखाता हूँ मैं आपको सबसे पहले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों टाइम हो रहा है 11:22। और कैसा है बाहर का नज़ारा इस कड़कड़ाती ठंड में भाई साहब। और इस लेट रीशेड्यूल होने का देखिए एक निगेटिव सेंस जो मैंने आपको बताया कि इस पूरी ठंड में जो है ना परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। और ठंड में सफ़र करना ही ये बहुत बड़ा साहस भरा कार्य है, इस बात को मान लीजिए। बहुत सारे यात्री करते ही हैं, लेकिन ब्लॉगर भाई के लिए इस ठंड में क्या होता है कि रिकॉर्ड करना भी, क्योंकि हाथ जो है ना वो एकदम जमना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, डिस्टेंस और टाइमिंग की बात कर ली जाए तो ये ट्रेन 1182 किलोमीटर की दूरी जो है 8 हॉल्ट के साथ लगभग 21 घंटे में पूरा करती है। और आज की इस जर्नी को हम ये नहीं बता सकते कि कितने घंटे में पूरा होगा, मैं सही बताऊँ आपको, क्योंकि ट्रेन जो है रीशेड्यूल हुआ है। क्योंकि पिछली जो ट्रेन गई है, ये ट्रेन जो गई है वो लगभग कानपुर तक पहुंचने में 12-13 घंटे का समय लिया यहाँ से रीशेड्यूल होने के साथ, समझ रहे हैं। भाई लोग, ये है संपूर्ण क्रांति का भीड़। 5-5.5 घंटे की देरी से जो है ये डिपार्च हो रही है यहाँ पे, देख लीजिए। 5:25 का शाम को टाइम था, और रात के क्या टाइम हो रहा है वो देख लीजिए आप, 11:39। तो भाई लोग, यहाँ पे 22,447 न्यू दिल्ली AMB अंदुआरा के बीच चलने वाली वंदे भारत खड़ी है। तो ठीक उसके उलट जो है 12 नंबर पे, माफ़ कीजिए 9 पे खड़ी हुई है अमृतसर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। भाई लोग, ठंड बढ़ चुका है, और एक दुखद ये है खबर कि हमारी ट्रेन जो है, देख रहे हैं कोहरा, ये कोहरा है। दुखद ये है कि हमारी ट्रेन जो है लगभग 8 घंटे से, मतलब 2 बजे जो यहाँ पे डिपार्चर टाइम दिखा रहा था ना, वो अब हो गया सुबह 5:30 बजे। तो आप सोच सकते हैं कितना हो गया, 2, 4, 6, लगभग 3 घंटे। तो 8, 3, 11, 12 घंटे डिले हमारी ट्रेन को कर दिया गया यहीं पे। भाई हर एक ट्रेन का बुरा हाल है, चाहे संपूर्ण क्रांति 7.5-8 घंटे, यहाँ तक कि गोरखधाम। भाई साहब 9 बजे का टाइमिंग था, और वो ट्रेन यहाँ पे आ रही है कितने बजे? 4 बजे सुबह आएगी। और
कोहरा आप देख ही रहे हैं, ठंड जो अभी है टेम्परेचर मुझे लगता है 7-8 डिग्री सेल्सियस तापमान होएगा। कोहरा दिखाता हूँ कितना ज़बरदस्त कोहरा है, देख रहे हैं कोहरा भाई साहब, ज़बरदस्त कोहरा है यार, ये देखिए। और इसी में खड़ी है वंदे भारत। देखिए ठंड में लोग कैसे सोने को मजबूर हैं, देख सकते हैं आप लोग भाई लोग। कसम से ये कोहरा का लेवल रात के लगभग जब 2 बजने को है, ट्रेन का फिर से डिले हो जाना, रिशेड्यूल करना, ये कहीं से समझ नहीं आ रहा है। क्या ज़बरदस्त कोहरा है, कोहरा देख रहे हैं, ये लेवल देखिए कोहरे का, पूरा कवर किया हुआ है। ठीक है, विजिबिलिटी लगभग हमको लगता है 10-15 मीटर की ही है, 10 मीटर के आसपास का। और चूँकि हम क्या है ना प्लेटफॉर्म पे हैं तो ये विजिबिलिटी हमें दिख रहा है 10-15 मीटर, लेकिन बाहर चलते हैं, बाहर का नज़ारा तो और भी ख़त्म है। देख रहे हैं भाई लोग क्या ज़बरदस्त ठंडा है। मैंने बोला ना आपको, जैसे जैसे हम बाहर की तरफ बढ़ेंगे विजिबिलिटी 0 है, 0। देखिए दिख ही नहीं रहा कौन आ रहा कौन जा रहा है। अरे भाई लोग मैं दिखाता हूँ आपको, इस ठिठुरती बड़ी ठंड में जो है ना ट्रेन जो है लेट हो रही है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, और जो ट्रेन आ रही है 02563 वो तो पूरे 22 घंटे डिले चल रही है। आप देखिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए भाई लोग, ये विजिबिलिटी है, ट्रेन लेट नहीं होगी तो क्या होगी, ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग क्या विजिबिलिटी, और कौन सी ट्रेन जा रही है सामने क्या पता चल रहा है। ये विजिबिलिटी है, थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ ट्रेन जा रही है। अब तो यार अपने को भी पता नहीं चल रहा है कि माँ की यहाँ कितनी ट्रेन लेट हो गई है, कि करे तो करे क्या, ठंड ज़्यादा, कोहरा मान का नहीं है, क्या किया जाए। चलिए यार पहले चाय ढूंढते हैं, बढ़िया चाय चाहिए मुझे, ठीक है, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। 11.5 घंटे डिले जो है हमारी ट्रेन जो है अब शेड्यूल हुई है, फिर से रीशेड्यूल हुई है। देखते हैं 11 घंटे 11.5 घंटे होता है या 24 घंटे करता है, अब जो होना है वो तो होगा भाई। जो है अब ट्रेन जो है सुबह 8 बजे का रीशेड्यूल कर दिया गया है, तो शायद अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा जर्नी करना, क्योंकि जिस मकसद से मैं जा रहा हूँ वो काम ही अगर ना हो पाए तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। 15 घंटे देरी मतलब समझ रहे हैं 30 लगभग आप मान के चलिए कि 15 घंटे रीशेड्यूल और कम से कम 5-7 घंटे और देरी, तो लेके जो है 25 घंटे की देरी से जो है ना हमारी ट्रेन जो है पहुंचाएगी। कोई फ़ायदा नहीं होगा जाने का, देखते हैं क्या हो सकता है, घर पे बात करते हैं। लोग फाइनली जो है 15 घंटा देरी से हमारी ट्रेन जो है अराइवल होने वाली है न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे। दिमाग ख़राब है, ठंडी ज़्यादा है, कोहरा पूरा छाया हुआ है और सुबह के बज रहे हैं 8, तो आप समझ सकते हैं 15 घंटा डिले लगभग जो है इस ट्रेन को जो है रीशेड्यूल किया गया। मतलब रीशेड्यूल का क्यूब में ये ट्रेन आ रही है। अभी जब तक आ ना जाए, वैसे दिखा रहा तब तकनीकी खराबी, देखते हैं क्या होता है। चलिए भाई लोग धन्यवाद हमारे जो 15 घंटे बाद भी ये ट्रेन पधारे। चलिए भाई लोग फाइनली जो है ना हमारी ट्रेन आ चुकी है, 8:15 बजे के आसपास आके लगाई गई है। कितनी देर में डिपार्च होती है ये तो अपने को नहीं पता, और कितनी देर में हम गोरखपुर पहुंचेंगे इसका भी आकलन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 14-15 घंटे ऑलरेडी लेट है ना। और जो भी ट्रेन गई है 22 घंटे 24 घंटे ओवरऑल डिले चल रही है। देखते हैं अपनी ट्रेन का कोच हमारा M3 और सीट है आज का साइड लो। चलिए भाई साहब फाइनली 9:03 पे जो है हमारी ट्रेन जो है डिपार्च हो रही है, और ये लीजिए पूरे 15 घंटे 3 मिनट की देरी के साथ डिपार्चर। चलिए भाई साहब इस ठंड में न्यू दिल्ली को बाय बाय कह लीजिए।
और भाई लोग सामने खड़ी है 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। सारी ट्रेनें लगभग जो ट्रेनों की शेड्यूलिंग में बताऊं 2 घंटे से लेके और पूरे 25 घंटे की देरी तक जो है ना ट्रेनें चल रही हैं। सहूलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई साहब सारी ट्रेनें ही लेट चल रही हैं, कर क्या सकते हैं अपने भी। बारह 381 हावड़ा न्यू दिल्ली एक्सप्रेस, जिसे पूर्व एक्सप्रेस भी कहते हैं। 12381 ये गई 12381 पूर्व एक्सप्रेस। और वैसे बताते चलो ना, जिस टाइम पे हमारी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है वो डिपार्चर टाइम है दोस्तों, जितने भी प्रीमियम ट्रेनें, राजधानी गैंग जिसे बोलते हैं, राजधानी मतलब जितनी भी प्रीमियम ट्रेनें हैं ना, सबका जो है अराइवल होता है न्यू दिल्ली में। तो राजधानी गैंग का अराइवल का सिलसिला भी थोड़ी ही देर में चालू होगा, जो कि मॉर्निंग टाइम में अगर आपकी ट्रेन है तो ये गैंग आपको क्रॉस करती है, और अगर इवनिंग टाइम में आपकी ट्रेन न्यू दिल्ली से है तो ये ट्रेन सारी गैंग जो है ना आपको ओवरटेक करती हैं, राजधानी गैंग, जिसमें दुरंतो भी शामिल है, हम सफ़र भी आ जाता है एक आध। तो ये है। तो चलिए थोड़ी देर में जो है हम राजधानी गैंग का जो है ना ताबड़तोड़ एक्शन देखेंगे, क्रॉस पे क्रॉस ये सिलसिला जो है अब चालू होने वाला है। ये गई दोस्तों प्रयाग एक्सप्रेस। तो ये थी 12275 प्रयागराज से नई दिल्ली के बीच चलने वाली हमसफ़र एक्सप्रेस। फिलहाल राजधानी गैंग जो है पीछे लगातार लाइन में है, क्योंकि सारी ट्रेनें जो है 2 से लेके 5 घंटे, यहाँ तक कि 6 घंटे, और एक्सप्रेस की बात की जाए भाई तो 24 से 27 घंटे डिले तक चल रही है ट्रेनें। तो ये हाल है सिचुएशन। फिलहाल राजधानी गैंग का हम स्वागत करेंगे अभी थोड़ी ही देर में, है ना। ठंड ज़्यादा है, गेट पे ज़्यादा देर हम खड़े नहीं रह सकते। चलिए भाई साहब, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन 12553 वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की क्रॉसिंग होने को तैयार है और ठीक ठाक स्पीड में क्रॉस कर रही है। ये थी दोस्तों विक्रमशिला एक्सप्रेस। भाई ठंड इतनी ना, इतना ज़्यादा कोहरा है कि विजिबिलिटी, खैर दूर से तो इंजन हमें दिख रहा है, इंजन नहीं पीछे वाला बोगी, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि लोगो पायलट और को जो है ना विजिबिलिटी उसकी मुझे लगता है 1 या 2 मीटर की होगी, उससे ज़्यादा की नहीं। देखिए आप खुद देख के बताइए विजिबिलिटी क्या है, आगे देखिए, देख रहे हैं आप।
1-2 मीटर, मैक्सिमम 5 मीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है दोस्तों। ये देखो क्या कोहरा छाया हुआ है भाई। चलिए भाई, राजधानी गैंग की पहली राजधानी भारत 309 राजेंद्र नगर टर्मिनल, न्यू दिल्ली, तेजस राजधानी एक्सप्रेस। तो भाई लोग, ये थी 12309 राजेंद्र नगर टर्मिनल, न्यू दिल्ली, तेजस राजधानी। फिलहाल इसके ठीक पीछे लगी पड़ी है शिव गंगा। आइए इसकी क्रॉसिंग देखते हैं। राजधानी गैंग लाइन से लगी पड़ी है दिल्ली जाने, सबके सब लेट ही चल रही है भाई, क्या कर सकते हैं। देखना, ये तो साला चिढ़ते हुए निकाल रहा है यार, हमारा तो इसे लेट जा रहा है। ये देखो फास्ट ट्रैक बना रखा है भाई साहब, धड़धड़ाते भगा रहा है ये यार। चलिए भाई लोग, यहाँ पे हम लोग वायर को जो है स्किप कर रहे हैं। देख रहे ठंडी में यार, चलिए भाई साहब, 12559 शिव गंगा एक्सप्रेस का क्रॉसिंग देखिए। तो भाई लोग, रात में कोई सोया नहीं ना, सारे के सारे देखो, ये भाई खाली यहाँ बैठा पड़ा है, बाकी सारे के सारे जो हैं सोए पड़े हैं। देखो भाई लोग, 12313 सियालदह न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का जो है ना क्रॉसिंग होने वाला है। मैं अंदर से दिखा रहा हूँ, बाहर बहुत ठंडा है भैया, है ना। और यहाँ पे हम लोग अलीगढ़ को भी स्किप कर रहे हैं। तो हम लोग अलीगढ़ को जो है स्किप कर रहे हैं। बारह 313 सियालदह न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। और भाई साहब, फसलें देख रहे हैं, किसान देखिए, इतनी ठंड में भी किसान जो है काम कर रहा है खेतों में। और ये आ गई 12259 बीकानेर दुरंतो एसी। और बहुत ही धीमी गति के साथ भाई साहब हो रही है क्रॉसिंग। तो सामने से आ रही है 12033 कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। और भाई लोग, बात की जाए अंदर की, है ना, तो ये देखिए बेसिन का हाल ऐसा है कुछ, और फ्लोर कैसा है वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। उधर का भी वही हाल है, ये देखिए। हाँ, लेकिन वॉशरूम वगैरह साफ़ था, क्योंकि ट्रेन बन के चली तो साफ़ ही होगा। अब इस समय क्या हाल है वो तो मैं अंदर गया नहीं, ठीक ठाक ही होगा, है ना। ठंड इतना ज़्यादा है ना कि जब ट्रेन जा रही है और आ रही है ना भाई साहब, सही से उच्चारण भी ना किया जा रहा, होठ जो है ना जम से जा रहे हैं। एक चीज़ मुझे सबसे बेकार लगा वो ये कि जो डस्टबिन है उसका जो डोर था वो शायद ब्रेक हो गया होगा, जो भी हुआ होगा, लेकिन इनको ना उसी सेप का काटना चाहिए था।
देखो कैसा बेकार सा लग रहा है ये। सो स्कीपिंग हाथरस जंक्शन और भाई साहब एकदम फुल परफॉर्मेंस में हमारी ट्रेन। बारह 423 डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाई स्पीड। भैया लोग राजधानी गैंग की एक और ट्रेन 22,811 न्यू दिल्ली IRCTC तेजस एक्सप्रेस। ये देखिए 128, 130, 131 का हाई लगा रखा है अभी, और ये है स्पीड हमारी ट्रेन का अभी। बहुत ही धीमी गति से भाई साहब अब क्रॉस हो रही है। ये देखिए टुंडला। और भाई साहब हमारी ट्रेन को टुंडला जंक्शन पे जो है ना रोक दिया गया है। 12/419 का अराइवल हो रहा है टुंडला में, दिखाता हूँ मैं। ये देखिए और ये है लखनऊ नई दिल्ली आगरा कैंट। कौन सा रेक जा रहा है वो तो अपने को नहीं पता, शायद नई दिल्ली भी हो सकती, शायद आगरा कैंट का भी हो सकता। तो वैसे हमारी ट्रेन जो है ना 16 घंटे से ज़्यादा की देरी से चल रही है। यहाँ पे वाटर टैंक फिलिंग वगैरह किया जा रहा है, पता नहीं क्या पर्पस से रोका गया है या क्या है। एक ट्रेन का डिपार्चर किया गया तो उसी के लिए इसको रोक दिया गया है, समझ रहे हैं। तो ये हाल है फ़िलहाल। और राजधानी गैंग तो आपने देखा ही बैक टू बैक लगी पड़ी, और जैसे हमारी ट्रेन छूटेगी, ठीक है, एक और राजधानी आपको मिल जाएगी, और उसके बाद एक और राजधानी। तो राजधानी पर राजधानी IRCTC तेजस भी लाइन में है, सारे के सारे लाइन में लगे पड़े हुए हैं अभी भी, ठीक है। तो राजधानी गैंग जो है ना, प्रीमियम ट्रेन जो है ना, इसकी गैंग पूरी बाई लाइन से लगी पड़ी हुई है, ठीक है। राजधानी की मैक्सिमम ट्रेनें जा चुकी हैं, 2-3 और बचे हुए हैं। तो वो सबके भी जो क्रॉसिंग जो है मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल कुछ खाने पीने को मिल जाता तो और बढ़िया था यार। चलिए यहाँ पे हम टुंडला को जो है अब स्किप कर रहे हैं, मतलब यहाँ से डिपार्च हो ही गई। और भाई साहब यहाँ खड़ी है स्वतंत्रता सेनानी, और ये ट्रेन भी लगभग 4-5 घंटा लेट ही चल रही है। जयनगर से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली ट्रेन। ये देखिए, ये तो हाल है। चलिए 12,453 रांची न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, और ये ट्रेन भी लगभग 4 घंटे की देरी से चल रही है। भाई लोग बैक टू बैक एक और क्रॉसिंग राजधानी एक्सप्रेस की। तो राजधानी गैंग का ये सीरीज कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और सामने से आ रही है एक और राजधानी एक्सप्रेस 12,305 हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाई स्पीड के साथ। भी सारे के सारे सोए पड़े, खराटा मार रहे हैं सबके सब। मुझे नींद अब आ नहीं रही, क्या करूं। मैंने यहाँ से भैया मूँगफली उठाए, हमने कहा 2-4 हैं तब तक खाते ही है कि नहीं। और गाड़ी जो है ना 16 घंटे सोच रहे थे
16.5 घंटे हो चुके हैं। तो मुझे लगता है डेस्टिनेशन तक पहुंचाते पहुंचाते 20 घंटे तो हो ही जाएंगे। देखिए आगे क्या होता है। अभी तो कानपुर पहुंच गया, कानपुर ही 5 बजे दिखा रहा है। एक और गया, ये खाना ऑर्डर रहेगा जी, खाना ऑर्डर खाना एक वेज थाली कर दीजिएगा। वेज कानपुर के बाद मिलेगा बड़े भैया। कानपुर के बाद दीजिएगा। कानपुर तो कितने बजे आएगा? 4-5 बजे के आसपास आएगा। तो रात का ही खाना होगा, शाम का खाना? नहीं, अभी शाम का दोपहर का खाना चल रहा है। दोपहर का? रात का कहाँ लोगे? रात का फिर लेंगे, इसके लगाने के बाद फिर रात का ऑर्डर लेंगे। तो रात का लीजिएगा। अभी का हाँ। 4 बजे दोपहर का खाना कौन खाता है मालिक? खाने वाला बड़े भैया। अब बताइए, मैनेजर को जाके वहाँ बोला है, तब ना मैनेजर बोला नहीं तुम ऑर्डर लो पहले। किसी चीज़ का टाइम होता है कि 4 बजे लंच लेंगे, अब 7 बजे जो सबका टाइम। अब बताइए, एक आप हो गए, भाई हो गए, सब ने पहले मेरे पास में मैनेजर अभी नाश्ता घुमा रहे थे, देख रहे थे, सैंडविच घुमा रहे थे। हाँ, बोला खाना नहीं है, ये नहीं, वो फलाना ठिकाना, ऑर्डर लगवाइए। नहीं नाश्ते का समझ में आता है, लेकिन आप खाने का ऑर्डर ले रहे तो वो थोड़ा सा। अब मैनेजर बोल दिया जाओ पहले ऑर्डर ले आओ, 3 बजे के बाद का खाना जिसको चाहिए कानपुर के बाद का उसको दे देना। बाकी डिनर कहाँ से चढ़ाओगे आप? कानपुर से। डिनर भी? रात का खाना कहाँ से रात चढ़ाओगे? का खाना तो आगे चलेगा। अभी जो जैसे ऑर्डर ले रहे हैं ना, हाँ अभी जो आ जाएगा हाँ। उसको कानपुर में लेके दे देंगे। अच्छा, और रात का फिर कहाँ से? ऐसबाग से लोगे? यस बाग से। ऐसबाग से। तो कानपुर के बाद फिर आप ऑर्डर लेने आओगे ऐसा? हाँ, कानपुर के बाद जैसे खाना दे देते हैं, हाँ। उसके बाद थोड़ा घुमा देंगे सैंडविच हाँ। वगैरह, उसके बाद फिर ऑर्डर। ऑर्डर लेने आओगे? हाँ, बड़े भैया। ठीक। ये गई शताब्दी, नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली ट्रेन। यार भाई काफ़ी देर से जो है ना मैं आउटर पे खड़ा किया हुआ है गोविंदपुरी के पास में। पता नहीं ट्रेन ओवरटेक करने की तैयारी में है, शायद नॉर्थ ईस्ट का जो है ना ओवरटेक होगा। देखते हैं होता है नहीं होता है। ये लगभग 17 घंटे की देरी हो चुकी है कानपुर से पहले तक। सूर्यास्त लगभग होने को है और हमारी ट्रेन पहुंची भी नहीं अभी अपने गंतव्य तक। भाई साहब एक और क्रॉसिंग हो गई। ये क्लोनी है। लो भैया, एक दूसरे का मिलन हो गया। बरौनी न्यू दिल्ली क्लोन। अब बताइए, जो आज ट्रेन चलने वाली होगी 5:30 बजे, ये तो अभी कानपुर में ही है तो कितने बजे चलेगी वो? अब यहाँ से लगभग 6 घंटे लग जाएगा। टाइम हो रहा है लगभग 6 बज रहे होंगे, 12। भाई सुबह फिर 5-7 बजे खुलेगी। यही हाल है भाई, ट्रेन लेट चल रही है। ये 5:30 बजे यही ट्रेन जाके फिर वो रिवर्स हो जाती है। तो ये हाल है ट्रेन पड़ी है। वो देख लेते पहले। इधर लगी पड़ी है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, इसने ही हमें ओवरटेक किया था। और ये जा रही है गोरखधाम। ये भटिंडा गोरखपुर ये जा रही है इधर गोरखधाम। हाँ, ये भी लगभग 8, 8:30, 9 घंटे से ऊपर लेट चल रही है, 10 घंटे के आसपास। ये हाल है भाई ट्रेनों का। चले भाई, हमारी ट्रेन पहुंच गई है कानपुर सेंट्रल और अभी जो है 18 घंटे पूरे हो चुके हैं डिले। समझ रहे हैं? CNB इसका स्टेशन कोड है, 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। चूँकि ये जंक्शन पॉइंट है तो यहाँ से एक रूट जो है झांसी और एक रूट जो है यहाँ से फर्रुखाबाद के लिए जाता है। और भारत का मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक है। और क्रम वाइज अगर बात की जाए ना तो तीसरे स्थान पे आता है। पहले आता है हावड़ा, न्यू दिल्ली, देन ये। और उत्तर प्रदेश का जो है ना पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल भी है। और भाई लोग कानपुर सेंट्रल में शाम को जो है ना समोसे मिल जाएंगे आपको, अंडा बिरयानी मिल जाएगा। लेकिन सही बताओ ना, अंडा बिरयानी खाने लायक नहीं होता है वहाँ यहाँ का। क्योंकि भाई अंडा जो है ना, चावल ख़राब होता है, चावल फेंक देते, वही अंडे को दूसरे में डाल देते ये लोग। ऐसा सिस्टम होता है। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक खाइएगा। फ्रेश मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। चलिए भाई साहब, हमारी ट्रेन जो है डिपार्च हो गई कानपुर सेंट्रल से। प्लेटफॉर्म का दशा आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए भाई साहब बंद करते हैं गेट, क्योंकि ठंड लग रहा है। रात में कुछ है नहीं दिखाने लायक, है ना। और ट्रेन हमारी 18 घंटे से ज़्यादा की देरी से चल रही है। अभी फिलहाल खाना होने का देखते हैं, खाने होने का क्या है। मैंने पूछा था, आपने
देखा भी कि वो बता रहे थे लंच का है। बताइए इतने टाइम पे लंच कौन देता है, गजब का स्थिति है। लो भैया चलाने की चैन पुलिंग कर दी गई। ये देखिए यही होशियार ही है, क्या करिएगा। चले हुए प्लेटफॉर्म सही से छोड़ी नहीं कि चैन पुलिंग कर दिया, उतरना था वहीं उतर जाते, इतना देर तक गाड़ी रुकी हुई थी। तो भाई लोग एक जो आजकल फ्रॉड चल रहा है वो ये कि आपके अकाउंट में कोई 400-500 रुपये, 1800 रुपये, 2000 रुपये भेजता है और आपका अकाउंट जो है ना पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया जाता है। बोलते हैं कि साइबर क्राइम में जाना पड़ेगा ऐसा वैसा, लेकिन अकाउंट जो है ना अनफ्रीज नहीं होता है। तो ये देखिए भैया हैं जो कि इनके साथ भी प्रॉब्लम हुई है एक, ठीक है। ये देखिए आप, ये जो है ना कुछ फ्रॉड हुआ है इनके साथ। ये देखिए क्या लिखा है इस पर, मैं पढ़ के बताता हूँ। अच्छा ये अलग अलग बंदों के अकाउंट है, ठीक है ना। और ये भैया हैं, इनके साथ हुआ यूँ है कि प्राइस जो है, मतलब इनने किसी को उधार दिया था, सऊदी जॉब करते, इनने किसी को उधार दिया था अपने जो रूममेट था वहाँ पे, वर्कर जो एम्प्लॉय था इनकी कंपनी में। अब उसने पैसे इनके अकाउंट में डाले, ठीक है। एक दुकान वाले से मतलब पैसे उसको दे के दुकान में वाले से पैसे लिया अकाउंट में कैश दे के, और 7 जनों के अकाउंट में डाले, 7 का अकाउंट फ्रीज हो चुका है। अभी ये परेशान है, इनके अकाउंट में 2-2.5 लाख रुपए है, लेकिन भाई वो अनफ्रीज कैसे होगा वो पूछ रहे थे। तो अगर जो है ना आप लोग के साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि आपकी पूरी अमाउंट, पूरी पूंजी गायब हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात का। तो किसी से भी अपने अकाउंट में पैसे न मंगाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नहीं तो भाई साहब साइबर सिक्योरिटी बहुत दौड़ाएगी और इतना ज़्यादा प्रूफ मांगेगी ना कि शायद आप देते देते थक, अपने आप को प्रूफ करते हुए थक जाएंगे। मेरे एक स्टूडेंट थे, उनके मित्र के साथ ऐसा ही हुआ है। ईडी ने चार्ज किया, 9 महीने बाद जो है जेल से छूटा है, बेल मिला है उसको दिल्ली हाई कोर्ट से, ठीक है ना। तो इस तरीके का कारनामा चल रहा है, तो कृपया आप लोग भी सचेत रहें। ओ भैया ये ऑर्डर पहले का है कि अभी दे रहे हो? क्या चीज? ये खाना दिए थे क्या? नहीं दिए नहीं था। आपने बोला तो था कि ये लंच का है। लंच का है ना, खाने को मतलब ये लगा रहे हैं, ऑर्डर वाले को दे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उधर से ऑर्डर लेते आएंगे, बोल दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ ठीक। भाई लोग ये जो है ना कानपुर से पहले एक बार ऑर्डर जो है ना ले लेते खाने का, और जैसे आपको मैंने दिखाया तो लंच वंच का बता रहे थे। अब कह रहे हैं कि अभी दोबारा आएंगे, ऑर्डर लेंगे तो ऐस बाग से खाना चढ़ेगा तो वो देंगे। खाने का रेट भाई साहब यहाँ पे 150-150 जा रहे हैं, ये थोड़ा लफड़ा है। एक वेज थाली दे दीजिएगा। 13 नंबर मेरा। एक 15 है। और भाई लोग यहाँ पे हम लोग जो है ना उन्नाव को स्किप कर रहे हैं और सामने आ गई, कौन सी है? लखनऊ उदयपुर। लखनऊ उदयपुर। लखनऊ उदयपुर आ गई। जनरल पूरा खाली है मालिक। हाँ ठंडी का सीजन है, ये स्लीपर है ना। ये स्लीपर है। नहीं यहाँ पे स्टॉपेज है क्या? स्टॉपेज तो नहीं है। स्टॉपेज नहीं है लेकिन फिर भी। लो भैया यहाँ भी रोक दिया, देख लो। तो भाई लोग खाना जो है ना 150 रुपये थाली हो गया, ठीक है। अंडा जो है 180 रुपये के 160-80 रुपये, और 200 चिकन हो गया, समझ रहे हैं। चलिए भाई लोग, उन्नाव से हमारी ट्रेन जो है रवाना हो चुकी है। सामने खड़ी है 15-205। कौन सी ट्रेन है ये देखना होगा। अरे रेल नहीं चढ़ा का? रेल नहीं चढ़ा है? रेल नहीं चढ़ा है? रेल नीर? अरे भैया नहीं आ पाया। आया ही नहीं। पानी बोतल दे दे एक। रेल नीर चढ़ाए नहीं कि लाए नहीं? भैया लेके ही नहीं आया मैंने। ऑर्डर किया था? हाँ ऑर्डर तो भैया खाना 100 खाने का ऑर्डर था, 20 खाने किसी लड़के के यहाँ पे भेज दिया, पैसे भी नहीं मांगे। कितने का है? दे दूँ? दो का करूँगा यार, ऑलरेडी याद है। पियो कहाँ से? दवा के पियो। अब इसको दबा देंगे तो पीने लायक बचेगा ही। बचेगा पीने लायक। कितने का है? 20 रुपये। बताओ रेल नीर मिलता है 15 का, तो 20 का दे रहे हो ये। 500 का छोटा 500 फिर तो 20 का कब से आने लगा ये बताओ? 20 का कब से आने लगा? मैंने आपसे पूछा भी भैया 2 ले लो। 2 कहाँ से? अच्छा एक बात बताओ, तो 2 ले कहाँ से ले, ये बताओ। जब एक ही आदमी अकेले हम चल रहे हैं तो घर पे लेके हाँ? घर पे लेके जा। अच्छा दो दोगे तो 30 रुपये हम दोगे। 2 दोगे तो 30 नहीं में 40 रुपये। हाँ तो फिर एक नहीं लिए हम। हाँ बोलो कितना बाद में ली? भाई लोग
ये पानी 20 की है। बोलने पे रेल नीर बोला था कानपुर से पहले कि कानपुर में चढ़ेगा, आप कह रहे हैं कानपुर में बोला, खाली 20 थाली भेजा। समझ रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं। और रेल नीर नहीं चढ़ा, 20 रुपये है और 2 बोतल 40 रुपये में। तो ये तो मिल गया। खाना आ रहा है, ज़रा खाना ले ले पहले। 14 नंबर भाई। इधर इधर इधर। नहीं बड़े भाई। हाँ पेमेंट कर लीजिएगा। हाँ उधर से दे दीजिए। कितना हुआ इसका? 150। इसका बिल दे देंगे क्या? नहीं बिल नहीं मिल पाएगा। क्यों? इसका बिल हमें नहीं मिलता। आपको बिल स्टैंडर्ड थाली जाता है ना फुल पेंट्री में। हाँ, उसमें और साइड पेंट्री में साइड पेंट्री में क्या बिल नहीं मिलता है, ऐसा बोल रहे हैं? मिलता है लेकिन हम लोग के पास में नहीं रहता है। तो मैनेजर के पास होएगा। मैनेजर गाड़ी में है ही नहीं। अभी तो आप बोल रहे थे क्या कि मैनेजर को उस समय खाना बोला था, किसी ने जाके शिकायत करी थी, बोल नहीं रहे थे ये खाना कब बोला मैनेजर को? कि लंच के लिए, हाँ। कि लंच का जाके शिकायत बोला कि ऐसे मैनेजर को, तो मैनेजर ने बोला कि खाना ऑर्डर कर ले। अरे जब उस टाइम आए थे आप लंच में बोला तो था। मैनेजर का जो था ना उसका गाड़ी छूटा है दिल्ली में। चलो पैसे काटो। समझे? चेंज दे दे बड़े भाई। दाल लगा रही है। औसत है। मतलब वही है, मरता क्या ना करता। पेट भरने के लिए क्या किया जाएगा? खाया जाएगा। स्वाद नहीं है ना? तालिए 5 को मंगा दे लमड़ा। पैसा दे दें अभी दीजिएगा तब। उधर तो नहीं आपके मैनेजर साहब हैं क्या? नहीं गाड़ी में नहीं बोले, गाड़ी में छूट गए हैं। गाड़ी में छूट गए हैं? सुबह गए थे हरियाणा अच्छा। कोई साथी के साथ है। हाँ हाँ। ठीक है, उसी हाँ। वजह से गाड़ी उनका छूट गया। अरे ये बताइए, ये जो थाली आप दे रहे हैं ये 150 वाली थाली है? भैया आपको जबरदस्ती नहीं दे रहे। जबरदस्ती की बात नहीं है, मेरी बात सुनिए पहले। ये जो खाना आप दे रहे हैं हम काहे के लिए? हम तो काम करने वाले हैं दोस्त। तो मैनेजर कौन है? नहीं बता रहे, प्रिंस नाम का मैनेजर है। अरे तो उनके जगह पे कौन है कितने अभी? बार बोले भैया जो उनका गाड़ी छूट गया उनके वो जगह पे दूसरी कौन गाड़ी से है? आ उनके रहा है। जगह पे कौन है अभी? कोई नहीं है। तो सब बात स्टाफ किससे पे चल रहे हैं। बात किससे किया जाए? उन्हीं से बात किए थे। हम किससे बात बात करें? नंबर दे रहे, बात कीजिए। फोन लगाइए उनको। नंबर लीजिए, आप बात कीजिए आप उनसे। फोन लगाइए, हम क्यों फोन लगाएं उनको? आप फोन लगाइए और बोलिए वो बिल मांगे हम इनका। बिल हमको चाहिए भैया, इसका बिल। अगर इसका ये जेन्युइन, क्योंकि आप खाना एक तो बहुत छोटा छोटा है, आपका जो थाली का खाना है ये 150 लाख खाना है किस हिसाब से, वो बता भैया दीजिए आप। जबरदस्ती हम आपको नहीं ना पकड़ा रहे हैं, आप जबरदस्ती की बात होती ही नहीं है। हैं? 150 लाख खाने आप खा, हम पैसा दे रहे हैं आपको, आप बिल तो देंगे ना? बिल तो चाहिए ना सर हमको। पैसा ले लीजिए, बिल दे दीजिए हमको, खत्म कीजिए। हेलो हेलो हेलो, बात करो, बात कीजिए। हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? आवाज आ रही है? कौन बात कर रहे हैं आप? पेंट्री कार मैनेजर है आप? गाड़ी में नहीं है क्या? ये आपका जो थाली आप दे रहे हो 150 रुपए की, 150 रुपए की जो थाली आप दे रहे हो, इसका बिल नहीं मिल सकता है क्या? आप कौन सी ट्रेन के मैनेजर है, पहले वो बता दीजिए आप मुझे प्लीज। क्या बोले? कौन सी ट्रेन के मैनेजर है? हेलो, अरे कौन सी ट्रेन के मैनेजर है? कौन सी ट्रेन के? 02564 की 02564 के बराबर है। तो इसका बिल नहीं मिल सकता है क्या? आपको बिल चाहिए ना? बिल तो चाहिए, क्योंकि आपका जो आपके बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल मिलेगा। ठीक है? हाँ, तो जरा बिल बोलिए इनको, लीजिए। चलिए, ठीक है, और कोई बात नहीं? हेलो, 6 में नहीं है। अरे कौन सा मूवी है? M3 में, M3। हाँ, उनका का नहीं, 15 नंबर। अरे इधर लाइए आप, ये इधर उधर के। हेलो, हाँ बोलिए। 2 चीजें सर आपसे बोली गई है, उनका क्या कहना है कहना नहीं है।
एक तो आपकी 150 की थाली, मेरी बात सुन लीजिए सर पहले। मेरी बात सुनिए। हाँ। आपको 80 वाली खाना चाहिए 150 वाली थाली आपने दी है, 150 की बिल दे दीजिए सबको। आपने जो पैसेंजर को आपने दिया, मैं बिल मांग रहा हूँ तो बिल दे नहीं रहे हैं ये। आप गाड़ी जो है, आप गाड़ी जो है गाड़ी में है नहीं, गाड़ी छोड़ दिया आपने, पता नहीं क्या क्या है। हाँ। ठीक है, आपको बिल चाहिए तो आपको बिल मिल रहा है, ठीक है। हाँ तो जरा, खाइए आराम से। हाँ तो बिल ले आइए। ठीक, आप आराम से खाना खाइए। तो भाई लोग वैसे मैंने तो कर दिया है कंप्लेंट है ना, और ये किया मैंने वाटर बोतल का। अभी बिल जो है ना ये दिए नहीं अभी तक हमें, और ये बोल रहे थे कि ऐशबाग में मैनेजर आएगा। पहले हरियाणा में मैनेजर छूट गया था, लेकिन अब बिहार संपर्क क्रांति से चल दिया है। मुझे पता नहीं क्या ही सच्चाई है, लेकिन कंप्लेंट क्या है वो देख लीजिए आप। कंप्लेंट ऑलरेडी हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है। और भाई आज हमारे साथ दे रहे हैं ये भाई नाम क्या आपका? अर्पित सिंह। अर्पित भाई हैं। और वैसे सही बताओ ना तो ये भी अपने ही फील्ड के हैं, तो फील्ड क्या है वो छोड़ दीजिए फिलहाल जो है ना। ये भाई ने भी कंप्लेंट डाला हुआ है, मैंने भी डाला है, 2-4 लोग से और डलवा देते हैं, क्योंकि भाई घपला मारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वेट करते हैं, ठंड लग रही है यार। ट्रेन जो है यहाँ पे ओवरटेक और क्रॉसिंग का सिलसिला जारी है। देखते हैं कौन सी ट्रेन का क्रॉसिंग हो रही है। दिखाने का मन नहीं कर रहा बाहर में यार, क्योंकि इतना ज़्यादा कड़क ठंड है ना, हाथ में गलन ज़्यादा हो रहा है। आप कौन है? क्या नाम है? प्रियांशु थी, तो प्रिंस बता रहे थे। प्रिंस मेन है। अभी आप कहाँ से आ गए? तो मैनेजर होता है क्या ट्रेन में? आप अपना कार्ड दिखाइए सर। आप मैनेजर हैं वाकई में? मुझे पता करना पड़ेगा ना वाकई में मैनेजर हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो थे नहीं। कह रहे लखनऊ ऐशबाग में मिलेंगे, अभी यहीं पे आ गए। ए गुरु यार समझ नहीं आ रहा है कि का। पहले बोल रहे थे कोई है नहीं, हम ही लोग चला रहे हैं गाड़ी। बताइए ना प्रॉब्लम पास में पूछिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर। दिखाइए कार्ड दिखाइए। अरे ऐसे ही दिखा दो ना यार, हम कौन सा हमारे वो कर रहे हैं। प्रियांशु कुमार असिस्टेंट मैनेजर। तो 2569-70 के हैं, 64 में क्या कर रहे हैं? मैनेज करते हैं, इसमें कहाँ लिखा है? आप 69-70 के मैनेजर हैं, उस पर लिखा नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ ना। हाँ बताइए अभी दिक्कत। पानी जरा रेल नहीं है आपके पास? हम दिखा रहे हैं नहीं है ना? हाँ आप कह रहे थे है, क्या है? कब खत्म हुआ है? क्या है सर बताइए। ना रेल नीर कब खत्म हुआ? वो नहीं दिल्ली से गाड़ी कानपुर में चढ़ना था। ये तो कह रहे थे कानपुर में चढ़ा है गाड़ी। कौन बोला यार कानपुर? अभी कह रहे थे। अब क्या बोले भैया, क्या बोले? वो भाई साहब जो पानी बेच रहा है क्या बोले? वो बोला है रेल नीर आपको कानपुर से चढ़ जाएगा, मिलेगा। चढ़ जाएगा, उसको दिए थे ऑर्डर लेकिन चढ़ नहीं पाया। अच्छा तो ये 20 रुपए में चढ़ने का ऑर्डर दे दिया है कि नहीं आपने? ऑर्डर कितना में दे रहा पानी? 20 रुपए में ये पानी खुला। कितना बोतल 20 रुपए में भिजवाएंगे? हमसे भी पूछे तो हम भी बोले नहीं 20 का तो गलत कर रहा है। 20 ले रहा है, तब तो 20 ले ही रहा है सबसे। अब चाय सर कितने का मिलता है? चाय तो ऑल इंडिया में 10 रुपए का रेट। क्वालिटी कौन सा होता है? 10 रुपए का लायक होता है कि 5 रुपए का लायक? कार थोड़ी है भैया, बंद थोड़ी रहा, हम लोग तो बाहर। तो 10 रुपए का फिर क्यों ले रहे हैं आप? पूरा गाड़ी में 10 रुपए में बिकता है। तो चाय की क्वालिटी भी 10 रुपए की होनी चाहिए ना। गाड़ी का क्वालिटी का क्या मतलब है? जब तो देंगे ना आपको। तो फिर 10 रुपए क्यों ले रहे हैं आप? स्टैंडर्ड टी दे रहे हैं, 5 वाला 10 में दे रहे हैं आप। पानी 20 में है, 14 रुपए का 20 रुपए, बोलने पे भी 20 रुपए पे वो ले रहा है। बोला 2 बोतल 40 रुपए, मैंने उसको बोला भी है। 20 का दे रहा है। हाँ दे क्या रहा है? पब्लिक है, पूछ लो। 4 एक बोतल लिया गया और तब तो 7 पानी की बोतल लिए हैं, 20 रुपए में ही दे रहे हैं। रेल नीर पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं रेल नीर है ही नहीं। बोला चाहे वो दिल्ली से ही रेल नीर नहीं चढ़ा है, ये बताइए। गाड़ी कितना लेट है? कल खुलने नहीं तो बोला ना उसने कि कानपुर से चढ़ेगा। कानपुर से चढ़ेगा। नहीं चढ़ पाया। कानपुर से एक्चुअली चढ़ा नहीं होगा। तो सारा जल्दी खत्म हो जाएगा तब चढ़ेगा। हाँ और बिल हाँ बिल हुआ बता रही। बिल नहीं बिल नहीं मिल पाएगा। क्यों भाई? क्या मतलब? ये कह रहे नहीं मिलेगा, जो आपका मैनेजर वो कह रहा है मिलेगा, आप कह रहे हो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? कैसे मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? बैठने की जगह नहीं है, बिल चार्ज क्या, मशीन चार्ज कहाँ करेंगे? मैं चलिए आपको दिखाऊं कहाँ चार्ज करना होता है। बोगी में थोड़ी हमको अलग दिया। हाँ आपके पास मशीन नहीं है? नहीं, मशीन देगा कंपनी हमको तब ना मशीन चलाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं आरसीटीसी को टैग करके पूछते कि मशीन क्यों नहीं दिया इन बंदे को आपने। कोई बात नहीं, टैग कर ली। ठीक है, थैंक यू। मेरे को ट्विटर का लिंक ठीक है, हम ट्वीट कर देते हैं आपको। जाइए। खाना का बिल तो चाहिए ना, खाना दिया 150 का। आप हमसे 20 रुपए लेकर बोले नहीं है दोस्त, जो 20 रुपए चेंज आ आप रहा है दूसरों को चेंज दे रहे हो। आप 10 रुपए किसको दिए बड़े भाई? हमारे सामने आप दिए हो। हमारे किसको दिए? हम तो अभी भी बोल रहे हमारे हैं, ये लो। कंपार्टमेंट के बगल में दिए हो। ये लो, ये कहाँ से आ गया 20 रुपए? अभी आया होगा तो दी दे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार आपके मैनेजर ने बोला है और इनको ही बोला है
बिल देने को बिल मिल जाएगा आपको। आप बोल रहे हो अब नहीं मिलेगा, इसका रीजन बताइए। तुमको मिलेगा वो बोले। क्यों बोला? तब अब किसके, अब एक बात बता, झूठ कौन सच कौन? बताइए, इसमें बिल नहीं देता है, अपने हाथ से बना के। ए गुरु यार, मैनेजर ने बोला है आपके। मैनेजर नहीं बोल सकता है। नहीं बोल। ए यार भाई देख, तुम अब दिमाग तुम खराब कर। ए भाई आपके सामने बोला है कि नहीं, पहले बोलिए। सबसे बड़का चीज है बड़े भैया, बात खत्म कीजिए। खत्म नहीं, आपने बिल नहीं, पैसा देना की बात नहीं है, 150 मैं दे रहा हूँ, बिल चाहिए मुझे, डेट्स इट। सब बात आपको बता ही रहे हमें। क्यों ऐसे बता रहे? मैनेजर से, मैनेजर ने क्या बोला था आपसे? क्या बोला था कि नहीं बिल देने को? कितने की मिलती है? कितना आपको दिया? 150 की थाली आप दे रहे हो, अंडे वाली थाली कितने की आती है? 160। कहाँ लिखा है? दिखाइए हमको, की आती है, हम दिखाते हैं। दिखाइए आप हमको। हर जगह रेट बढ़ा कर रखे, बिल कैसे आप दे देंगे? बिल आपको चाहिए ना? यार फ्री, आपका मैनेजर कह रहा है बिल देंगे, बिल कह आईआरसीटीसी का ऑफिशियल हाँ, बिल मंगवाते हैं आपको, ठीक है। डेढ़, वो कह रहे हैं बिल दे देंगे हम, ये कह रहे हैं बिल नहीं देंगे, आप कह रहे हैं बिल नहीं देंगे। 180 रुपए की। फोन पे लेकिन बिल आएगा। हाँ, फोन पे बिल देंगे, उसको हम वेरीफाई करा लेंगे ना, कीजिए ना सर। कोई बात ना, फोन पे बिल मंगाते हैं आपको। हाँ, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्यूआर रहता है यार बिल पे। हाँ कीजिए आप। सेकंड में दिए थे, ऑर्डर में नहीं दिए दिए होंगे थे। ना? दिए हैं ऑर्डर ऑर्डर, हम नहीं दिए हैं आपको। नहीं आपको आपको बताया मैंने देखिए, रेट। आप देखिए, आप बात बोलिए मत। आप ऑर्डर दिए है ना? क्या बोले थे सुन लीजिए। बिल के लिए? आपको खाना क्या बोले थे? बिल अलाउ? नहीं, आपको क्या बोले थे? रोकिए बात। ये पढ़िए आप, से बात कर सर आप ये पढ़िए ना एक बार, ये वाला पढ़िए ना। ये चिकन करी 130 रुपए की इन ट्रेन में मिलती है। इन पेंट्री ट्रेन कार्ड गाड़ी, हाँ। पेंट्री कार्ड गाड़ी होगा। ए गुरु, ए गुरु, साइड पेंट्री मिल नहीं सकता। ए, साइड पेंट्री का बिल दिखाइए ना हमको आप। आपका नाम क्या बताया आपने? प्रियांशु। प्रियांशु भाई, मैं आप पे कंप्लेंट कर रहा हूँ अलग से। आप कह रहे हो कि पेंट्री में मिलता है, साइड पेंट्री नहीं मिलता, ऐसा बोल रहे हैं ना? खुद बाहर से ले रहे हैं तो आपको कहाँ से उतना हम देंगे? सर मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा हूँ। आप जो बोल रहे हैं ना वो टोटल का टोटल अगेंस्ट द आईआरसीटीसी रूल्स है, ठीक है ना? आप पहले खुद जाके अपडेट होके आइए। हम अपडेट हैं। हाँ ठीक है, जाइए। अपडेट के नहीं आ सकते। ठीक है, आपको लग रहा है ना? आपको मैं सुनना खाली चाहिए था ना? आपको सेम चीज पे मैं बोल रहा हूँ। आपने क्या बोला अभी? पेंट्री वाले में मिलता है कितने का? 130 का। ये साइड पेंट्री है तो 130 का। 180 का बिकता है। भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? 180 आप 580 का बेच दीजिए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वेज थाली हाँ, मिलता 180 है। का, हाँ। चलिए ठीक है, 180 का भेजो से मिलता है, बिल के साथ देगा आपको। ठीक है। 180 का ना? हाँ हाँ, हाँ, और बोलिए। 180 का आला कार्ड चिपका के। आला करके हाँ, तो 80 का मशीन के साथ आपको देगा। 180 ओ का गुरु बिल सुनिए, आप हमें ना घुमाए। 100 रुपए का अलग से पनीर की सब्जी आला कार्ड चिपकाएंगे तब 180 का बिल बनता है। स्टैंडर्ड थाली खोज रहे हैं ना, स्टैंडर्ड थाली अलग आता है। मेरी बात सुनिए, पनीर का सब्जी मैंने नहीं क्या देता। बोला? मैंने पैसे देने से मना नहीं किया। मैंने बोला 100-150 का बिल लेके आइए, मैं पैसे दे रहा हूँ आपको, मेला नहीं लग रहा है, चलो। आ जाओ। ठीक है ना? और आपने एक चीज जो बोला कि पेंट्री कार में मिलता है 130 का, नहीं तो 180 का जो भी है, और साइड पेंट्री में नहीं मिलता 180 है। का बिल के साथ देगा खाना आपको। साइड पेंट्री में नहीं मिलता है, ऐसा आपने अभी बोला हाँ, है। बोला है ना? ठीक है भाई लोग, ये ट्रेन का हल जो है ना, देखिए 02569 जो शायद दरभंगा क्लोन स्पेशल है, उनके असिस्टेंट मैनेजर थे, कह रहे थे कि पेंट्री कार नहीं है, इसलिए जो है ये 160-180 का जो खाना मिल रहा है वो मिलेगा। और ट्रेनों में तो इससे भी महंगा है, और ये साइड पेंट्री है, 130 का नहीं है। ठीक है, बैठ के उधर की जो है ना पंचायत बात कर रही है, कंप्लेंट है, क्लोज होते हैं, एक और कंप्लेंट डालेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं भाई ये, क्योंकि ऐसा लूटेंगे तो कैसा चलेगा। बादशाह नगर गया, घूमते नगर गया, बस्ती बस्ती के बाद सॉरी पैसा वैसा नहीं देगा, बिल दीजिए, बिल। बिल नहीं हो पाएगा। क्यों? अभी तो आपके वो बोल रहे थे, कहाँ गए वो बंदे जो आप ही आए थे असिस्टेंट मैनेजर आपके? यार सर पहले तो एक बात पे कायम रहिए आपकी। आप कह रहे, अभी देखिए वो कह रहे थे हम दे दिलवाते हैं, अब फिर अब बदल गए कि नहीं देंगे बिल। हम आपको फर्स्ट में भी बोले थे यही बात। आप अब उस असिस्टेंट मैनेजर को बुला के लाइए, अब बात उसी से होगी। अब उन्होंने बोला था बिल देंगे, अभी आपके सामने फिर पलटी मत मारिएगा। उन्होंने बोला था अभी कि देंगे, अब फ्री रखा है नहीं। आप बुलाइए उनको, ऐसे बात नहीं होगा। हम दो खाना का पैसा भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। खाने का पैसा भरने का नहीं है। कैसे नहीं भरेंगे बड़े भैया? सब हाँ, बात आप समझ आप रहे हैं, बिल हम लाइए। केस पे हैं। हाँ, आप नहीं दीजिएगा फिर भी हम भरेंगे उसका पैसा। एक बात सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, हाँ, बोलिए। बिल देना कंपलसरी है, ठीक है? आप बिल लाएंगे या नहीं ये बताइए, क्योंकि आपका बंदा बोल के गया। सुन लीजिए मेरी बात को, मेरी बात सुनिए। आपके सामने बोला, मैं आपकी बात सुनूंगा ही नहीं। असिस्टेंट आप उनको लेके आए थे ना, बात उन्हीं से होगी। उन्होंने बिल देने के लिए बोला है, मुझे बिल चाहिए सर, नहीं बिल आएगा तो मैं फिर कंप्लेंट ठोकूंगा उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कुछ और बोल के वो गए हैं। हिसाब से बेचिए लोग। हम इधर से जब जा रहा था दिल्ली तो आपको 320 रुपए आप काटे थे ना, 2 प्लेट का 500 का नोट दिया था। ये कोई बात होता है क्या? कोई नहीं पूछा खाना कैसा क्या था? चीज खाए थे? क्या खाए थे? यही भेजे खाए थे, भेजे वेज का तो 320 का मान ही नहीं सकते बड़े भैया।
आप बोले नहीं कि बढ़िया लीजिएगा तो यही ट्रेन का टिकट था, दिखा भी देंगे। देखिए ये 3 गाड़ी है बड़े भाई, ठीक है। ये देखिए ये कौन सी पानी जा रही है, देखना। देखिए चढ़ाई नहीं, सब यही चढ़ा रहा है लोग। चढ़ाई नहीं। ठीक, जाइए उस बंदे को बुला के लाइए जो यहाँ बैठ के बड़ा बड़ा जो भाग रहे थे ना, उनको बुलाइए। लीजिए लोग ना, कोई भी चीज मैं आपको रिक्वेस्ट पहले किया ना, आप उनको बुला के लाए ना। उन्होंने बोला, आपके मैनेजर ने ही बोला कि हम देंगे बिल। वही बोल रहे हैं बिल नहीं मिल पाएगा। दोस्त खाना खाने से पहले मैं आपको बोल दिया था बिल नहीं मिलेगा। गलत बात, झूठ देखो, पक्ष से देख के पक्षदारी मत खींचा करो। नहीं, तुमसे पहले अंडा जब बोले थे आप, नहीं गलत बात मत बोलो। तुम भी भगवान पर हाथ देकर कसम खा जाओ, हम भी कसम खा जाएंगे। तुम पहले बिल मांगे थे दोस्त, हम क्या बोले थे, बड़े भाई हम बिल नहीं दे पाएंगे। मैंने पे कर दिया ना आपको पैसा, कंप्लेन वापस हुई। हम लोग का क्या था? हाँ 2 अंडा दिए थे, अंडा और चावल ही था। अंडा चावल और रोटी होगा। 160 करके काटे थे, 160 320 रुपए लिए थे, 500 का नोट दिए थे, तो हमको पूरा याद है। तो 2 अंडा का और चावल का और रोटी का आपका हो रहा है सही जायज एकदम। जो हमसे मांगेगा तो हमसे हिसाब देंगे, बड़े भैया हम वही नहीं लेंगे। आपका मैनेजर कहाँ पे? ऐशबाग भाई आप चढ़वा रहे थे, चढ़े नहीं, वो कहाँ पे हैं? उसका गाड़ी नहीं आया। अभी तो आप कह रहे थे बिहार आप से। देखे ना, हाँ बिहार नहीं, खाना संपर्क खाए थे, सही 500 है। का नोट दिए थे ना, 320 काटे थे, वही पूछ रहे हैं। आप मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, आप लोग अपनी एक बात पे टिक क्यों नहीं रहे हो? मुझे इतनी बताओ कहाँ से पहले। आएगा आप उतना रुपया? जुबान की कीमत होती है नहीं होती है? हम क्या गलती किए हैं आपके? आप गलती नहीं किए तो सही कौन सा काम कर रहे ये हैं? भी आए तो बोले कि हाँ बिल देंगे, आपको क्यों नहीं बिल दीजिए ना, आप बिल बिल जुबान आए तो की बोले कीमत बिल है या नहीं नहीं दीजिए। है? उसी से मैं बोल दिया सर जितना, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, 3 तरीके का बात आप लोग कर चुके हो, ठीक है ना? और मुझे वो बंदे को चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वरना मैं आरपीएफ चढ़ा लूंगा अब इस बार। तो वो जो बंदा बोला है भैया, वो मुझे चाहिए अभी के अभी। वो बिल देने को बोला है, मुझे बिल चाहिए। पहले तो दूसरे ट्रेन के मैनेजर को उठा के लाए हो आप। नहीं गाड़ी में चलता है महाराज। भाई साहब आई कार्ड जिस ट्रेन का है मैं उसका ही मानूंगा, आपके कहने से नहीं होगा। नहीं चलता है इसमें। समझ रहे हैं ना? तो वो अलग बात हो गई। चलिए ठीक है भैया, तो ये बात खत्म। बात खत्म नहीं सर, बिल चाहिए, हम फिर बोल रहे हैं आपसे। अरे भैया हम हाथ जोड़ते हैं आपसे, नहीं पैसा मांगेंगे। पैसा हम ठीक आपको है, क्या करते हैं, तो पैर पर लेंगे। हम आपका पैर पड़ लें। मादा चोट गला दोगा जब आपसे पैसा मांगेंगे, आपसे सेकंड से। आप तो इतना ज्यादा ले ही लिए, लोग से मांगेंगे क्या? देखिए भैया, गाड़ी है ना, आप बिल लेके आइए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे। हमारे पास का नहीं होगा, हम भर देंगे आपके नाम पे पैसा। ओ हमारे नाम से क्या भरेंगे? पहले लोगों का जो लूटना है लूटे हैं, पहले वो दे दीजिए वापस। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा सुनिए लूट के जो जा रहे हैं पब्लिक को ना छोड़ दीजिए। कंप्लेंट एक और डलता है, देखते हैं क्या होता है, फिर आ जाइए। चलिए वही थोड़ी देर में आने वाला है गोरखपुर, और ट्रेन हमारी लगभग 20 घंटे के आसपास ही डिले चल रही है। ये रहा धर्मशाला, आ गया गोरखपुर। तो फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गोरखपुर, और हमारी टिकट जो है ना गोरखपुर तक ही था इस ट्रेन में। और लगभग जो है ना 19 साढ़े 19 घंटे देरी से यहाँ पहुंची है। सोचिए सुबह 28 तारीख की सुबह 8 बजे, 29 तारीख को माफ़ कीजिए, 29 तारीख को सुबह 8-9 बजे के आसपास का समय था इसका, लेकिन ये ट्रेन पहुंचाई है लेट नाइट 30 तारीख के अर्ली मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं 1:30 के आसपास। ट्रेन के बारे में तो देखिए साफ़ सफाई ना के बराबर था, ठीक है ना। एक बार साफ़ सफाई ज़बरदस्ती आए, कोच अटेंडेंट नहीं था, कहीं उतर गया था, साला इनको ही नहीं पता कोच अटेंडेंट इनका कहाँ उतर गया, ठीक है ना। कोई लेन देन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये है, पेंट्री के रिलेटेड बात की जाए दोस्तों, कंप्लेंट ये कह के क्लोज कर दिया गया रेलवे की तरफ से कि वो आउटसाइड वेंडर था, क्योंकि उसने ड्रेस नहीं पहनी हुई है। भाई साहब इस ट्रेन में साइड पेंट्री वाले किसी ने ड्रेस ही नहीं पहनी है। मैंने फिर से उसको ट्विटर पे ट्वीट किया, आप जाके देख सकते हैं, फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो ये हिसाब किताब था इस ट्रेन का, राइट। फिर से किया उन्होंने, जो है अधिकारी को आगे फॉरवर्ड किया, देखते हैं क्या होता है। वीडियो चाहिए होगा तो वीडियो जरूर देंगे उनको, है ना। कोशिश करेंगे कि भैया कम से कम कुछ नहीं तो पेनलाइज तो हो ही जाए वो। आशा करते हैं दोस्तों कि ये जर्नी भी आपको अच्छी लगी होगी। भीषण ठंड में कैसे एक ट्रेन जो है 15 घंटे की जर्नी को कैसे 24-25 घंटे में होता है, ये दिखा दिया। तो चलिए ऐसा ही है, ठंड में थोड़ा बच के रहिएगा। मिलते हैं एक नई जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।
समझे सर? हेलो, जो लड़का आपके साथ मिसबिहेव किया था। हेलो, कौन से लड़के से बात करूं सर? जो लड़का आपके साथ मिसबिहेव किया था ना। हाँ हाँ, जो खाना बैठा था उसको बोल रहे हैं? जी जी, थोड़ा सा बात कर लीजिए तो। अभी उससे बात करके क्या? हेलो बात करो, हेलो। सर से बात करो तो। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते, बताएं। हो गया, चलिए माफी चाहते हैं सर, गलती हो माफ गया, कीजिएगा, माफी- गलतियां करके माफी मांगने का नहीं है। जो वे ऑफ टॉकिंग, तो आपके बच्चे रोड पे नहीं आएंगे ना। आपकी हो गया, तो आपकी टोनिंग थी ना सर ये, कि आपके बच्चे रोड पे नहीं आएंगे। ये बताओ राजेश, कभी तुम अपना मन से रुपया भरता है? कुछ भी होगा वो हम नहीं देखेंगे, तुम क्यों ऐसा बात बोला यार, बताओ ना। ठीक है, गलती तो मान तो रहे हैं, ठीक है। अरे निकल गया, सर, गलती का आपने क्या बोला था? आपने खड़े खड़े नहीं बोला था, आपने रिटर्निंग जब आप कोच से बाहर जा रहे थे ना, उस दौरान पे आपने बोला था कि हम जेब से भर लेंगे, बिल नहीं है, अपने बच्चे हमारे रोड पे नहीं आएंगे, भर देंगे। तो यही बात बोला था ना? क्यों सर जी, आपने यही बात बोली थी ना जाते जाते? बोले, हाँ बोले थे सर, लेकिन गलती हो गया, चलिए माफ कीजिए, अब नहीं होगा। देखिए इस बात के बाद ऐसा। राजेश भाई, जुबान की बहुत बड़ी कीमत होती है। मैंने उस समय भी बोला था आपको कि जुबान की नहीं, कीमत है या नहीं है आपके अंदर। नहीं नहीं है, सही बात है सर। चलिए ठीक है, माफ कीजिए सर, गलती हो गई, इसके बाद नहीं होगा कभी ऐसा। वो ठीक है, आपकी कोई बात नहीं है सर। जो आपने किया, देखिए मैंने तरफ से मैंने कुछ किया नहीं। मैंने क्या किया? मैंने तो आपको, तुम्हारे बच्चे रोड पर तो सही नहीं आएंगे, लेकिन मेरे बच्चे तो रोड पर आ जाएंगे ना राजेश।